कि आप सबको मैं चेतना खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा ये विश्वास है कि आज का वचन आपकी ज़िंदगियों को टोटल आज़ादी की ओर लेके जाने वाला है। आज का वचन अगर आपने अपनी ज़िंदगी में बसने दिया, आज का वचन अगर आपने सीरियस होकर मेडिटेट कर लिया और अपने दिल में जाने दिया कि जो आज खुदावंद आपको बोलेगा, आपकी ज़िंदगियाँ जब तक आप धरती पर रहेंगे आपकी ब्लेस होने वाली यीशु मसीह के नाम में। सबसे पहले तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि वचन के बीच में डिस्टर्बेंस आ सकती है या आपको कोई परेशान कर सकता है, तो आप किसी ऐसी जगह पे चली जाइए, ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे आप सीरियस वे में आज के वर्ड को सुन सके, क्योंकि आज का वचन सच में पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जा रहा है और खुदावंद का रूह आपसे लाइव में होके बात करेगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे नया नियम, याकूब की पुस्तक, उसका 1 का मैं 12 से पढ़ूंगी। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जबकि किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आमीन। क्या पढ़ा हमने कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचता है, फंसता है और फिर अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को लेकर आता है। हालेलुया। सबसे पहले तो आज जो मेरी वीडियो का शीर्षक है, टाइटल है, वो ये कि पाप होना रुक क्यों नहीं रहा और रुकेगा कैसे। जो बाय ग्रेस ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा की आवाज के द्वारा इस वीडियो को जो बनाया जा रहा है, और मेरा फेथ है कि आप जितने लोग आज मुझे लाइव सुन रहे हो, जितने पास्टर्स मुझे सुन रहे हो, जितने बिलीवर, जितने इवेंजलिस्ट मुझे सुन रहे हैं, आज आप लोगों से परमेश्वर बात करने जा रहे हैं। हालेलुया। सबसे पहले आपने कभी ये सोचा कि आज इस धरती पे पाप होना खत्म क्यों नहीं हो रहा? लाखों की तादाद में सरमन्स अपलोड किए जाते हैं, रोज यूट्यूब पे सरमन डाले जाते हैं। लोगों को मालूम है कि यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करेंगे तो वही हमारा उद्धार करता है, वो हमें लेने आने वाला है, हमने पाप को छोड़ना है। लोग डिलीवरेंस को लेते हैं, हीलिंग को लेते हैं, प्रोफेसियां सुनते हैं, तौबा में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन नाउ फिर वो पाप करने चले जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में लाखों करोड़ों की तादाद में प्रचार किया जा रहा है, रोज प्रचार किया जा रहा है, एवरी सेकंड प्रचार की वीडियोस यूट्यूब पर डाले जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या कभी किसने सोचा कि हमारी धरती से पाप खत्म क्यों नहीं हो रहे? क्यों हमारा देश पाप से आजाद नहीं हो पा रहा है? क्यों हमारा देश डे बाय डे पाप से बचने के बजाय पाप में गिरता जा रहा है? क्यों पाप लोग करते जा रहे हैं? क्यों लोग बाहर नहीं आ रहे? क्या कभी किसने सोचा कि इसके पीछे से कौन सा रीजन, ऐसा कौन सा कारण है कि लोगों के जीवन से पाप खत्म नहीं हो रहा है? दोबारा से मैं इस वर्ड को पढ़ूंगी। 14 में लिखा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जनती है, पाप जब बढ़ता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। यानी कि आज हमारी धरती से जो पाप खत्म नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आज व्यक्ति प्रचार तो सुनता है, प्रेयर तो करता है, तौबा में जाता तो है, पर वापसी अपनी अभिलाषाओं में खिंचता है, अपनी अभिलाषाओं को गर्भवती करता है, पाप करता है और वो पाप उसके जीवन में मृत्यु को लेके आती है। इसलिए आज विश्वासी पाप करना बंद नहीं कर रहा। इसलिए आज हर वो बहन, हर वो भाई जो इवेंजलिस्ट है, जो बिलीवर है, जो पास बना, हर वो मनुष्य जो इस धरती पे है, जो पाप करना बंद नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अभिलाषाओं पे कंट्रोल करना नहीं जानता। वो अपनी अभिलाषाओं में इतना सेटिस्फाइड हो गया है, वो अपने पाप में इतना एंजॉय कर रहा है आज मनुष्य कि उसको मालूम ही नहीं कि जब ये पाप गर्भवती होगी, जब ये चीजें गर्भवती होंगी, जब पाप आएगा तो वो मृत्यु लेके आएगा मेरी जिंदगी में। आज एक विश्वासी को मालूम नहीं है कि मैं एक मसीह हूं, मैं मसीह होने के नाते क्या कर रहा हूँ, मैं मसीह होने के नाते पाप कर रहा हूँ, मैं मसीह होने के नाते चुगलियां कर रहा हूँ, मैं मसीह होने के नाते व्यभिचार कर रहा हूँ, नशा कर रहा हूँ, मैं मसीह होने के नाते गंदे लुच्चपन के काम कर रहा हूँ जो कि गर्भवती होगा और मृत्यु को लेके आएगा मेरे जीवन में। आज विश्वासी लोग, आज हर मनुष्य पाप में एंजॉय करना सीख चुका है, इसलिए आज धरती से पाप खत्म नहीं हो रहा है। आप लाखों प्रचार सुनिए, लेकिन अगर आप प्रचार को सुन के अपनी अभिलाषा को कंट्रोल नहीं कर सकते, अभिलाषा को जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं लिखा लस्ट, डिजायर, अगर आप अपने डिजायर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप रोज पाप करोगे।
आप रोज पाप करोगे, आप पाप करना बंद नहीं करोगे। आज लिखा, व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचता है, यानी कि आज व्यक्ति को अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, आज उसको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है। उसका शरीर उसको जो कहता है वही करता है। उसका शरीर उसको कहता है कि मुझे जरूरत है व्यभिचार करने की, मुझे जरूरत है रिलेशनशिप बनाने की, मुझे जरूरत है चुगलियां करने की, मुझे जरूरत है आज किसी के ऊपर घमंड दिखाने की। वो वही करता है। वो भूल जाता है इस बात को कि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और यदि मैं पाप करूंगा तो पाप गर्भवती होगी और मृत्यु मेरी जिंदगी में एंटर करेगी। इसलिए आज धरती से पाप होना बंद नहीं हो रहा, आज इसलिए इस धरती से पाप खत्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पाप की जो अभिलाषा है, आज आप उस अभिलाषा को कंट्रोल करना छोड़ चुके हो। हालेलुया। कि आज एक व्यक्ति को अपनी अभिलाषाओं पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो अपनी अभिलाषाओं में खिंचता है, अपनी ही अभिलाषाओं में पड़ता है, अपनी ही अभिलाषाओं में फंसता है, और उसकी अभिलाषा उसी के ऊपर हावी होती है, वो पाप करता है। समझ आ रही है आपको कि क्यों आज आप पाप कर रहे हो? क्यों आज जब मेरे को कॉल्स आते हैं, कहते हैं हम पाप छोड़ नहीं रहे, हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम पाप करना छोड़ नहीं रहे, हम नशा छोड़ना चाहते हैं, व्यभिचार छोड़ना चाहते हैं, हम प्रॉपर मसीह जीवन जीना चाहते हैं, छोड़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप अपनी अभिलाषाओं में फंसे पड़े हो। आज जब आप अपनी अभिलाषाओं में फंसते हैं तब आप पाप को जन्म देते हो अपनी जिंदगी में, और इसलिए पाप डे बाय डे हर मिनट हर सेकंड ग्रो कर रहे हैं। पाप खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि प्रचार तो आप सुन रहे हो लेकिन वो प्रचार आपके हृदय में जाता नहीं है, वो बीज आपके हृदय में बना नहीं रहता। वो प्रचार आप सीरियस होकर सुनते हो, चाहे आप 10 घंटे प्रे करो, 10 घंटे प्रे करने के बाद अगर आपकी अभिलाषा ये कहती नहीं कि जा और व्यभिचार कर, जा और नशा कर, जा और इसकी चुगली कर, जा इस पास्टर की बुराई कर, आप पाप कर रहे हो, आप अपनी अभिलाषाओं में खींच रहे हो। इसका मतलब हालेलुया। मैं आज आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि किस तरह शैतान आज आपको पाप में डालते हैं। आपने देखा होगा कि जब एक मछुआरा होता है, एक मछुआरा जो कि मछली को पकड़ने के लिए जाता है, सबको मालूम होगा, जब भी वो मछली को पकड़ता है उसके बाद एक लंबी सी रस्सी होती है जिसका डंडा उसके हाथ में होता है। उस लंबी सी रस्सी के आगे की तरफ वो खाना लगाता है जो कि मछली को देने के लिए चारा होता है। देन उसके पीछे कुंडी लगी होती है, उसके पीछे कुंडी लगी होती है। अब वो मछली को पकड़ने के लिए जा रहा है, वहां पे वो मछली को खाना देने नहीं जा रहा, लेकिन वो उसको लालच में डालने के लिए उस कुंडी के आगे चारा लगाता है, ताकि मछली चारे को देखे, उसमें फंसे और वो मृत्यु की भागी हो जाए। लेकिन मछली इस कदर पागल बनाई जाती है कि उसको वो चारा दिखता है, लेकिन उसको उसके पीछे की कुंडी नहीं दिखती जो उसके मुंह में फंसेगी, और वो जब मुंह में फंसेगी तो वो बाहर आएगी और वो मर जाएगी। सेम आज उस मछली की तरह शैतान आपको चारा दिखाता है, इसलिए आज आप पाप करना नहीं छोड़ते। आज वो चारा आपकी जिंदगी में व्यभिचार हो सकता है, वो चारा आपकी जिंदगी में किसी की निंदा हो सकती है, किसी की चुगली हो सकती है, कोई नशा हो सकता है, कोई व्यभिचार हो सकता है, अनाज्ञाकारिता हो सकती है, लुच्चपन के काम हो सकता है, गालियां बकना हो सकता है, गंदे काम हो सकता है। आज शैतान आपको वो थोड़ा पैसा दिखा सकता है, आज शैतान आपको थोड़ा पाप दिखा सकता है। वो 2 सेकंड का दिखने वाला चारा मछली को बाहर मृत्यु की ओर ले जाता है। आपके घर में चूहेदानी होती है जिसको रैट ट्रैप आप इंग्लिश में बोलते हो। चूहेदानी में सबके घर जब आप चूहे पकड़ते हो क्या लगाते हैं, कितनी समझदारी से हमारे घर के लोग उसके अंदर कितना बड़ा रोटी का टुकड़ा लगाते हैं, और चूहा क्या करता है, कुंडी नहीं देखता कि जब मैं रोटी खाऊंगा मैं पिंजरे में फंस जाऊंगा, और जब फंसूंगा तो मुझे नाले में फेंका जाएगा। हालेलुया। आज वही चारा शैतान मसीहों को दिखा रहे हैं, आज वही चारा शैतान धरती के हर उस बंदे को दिखा रहा है जो आज पाप में पड़ा है, जो गंदी वासनाओं में पड़ा है, जो गंदे लुच्चपन के कामों में पड़ा है। आज अगर आप मसीह हो तो अगर आपको आज ये मेरी बात चुभ रही है तो इसका मतलब आप उस चारे को रोज खा रहे हो। हालेलुया। कि वो चारा जो मछली, जो मछुआरा उसको फेंकता है दिखाने के लिए कि वो चारा फंस जाए और वो मछली बाहर आ जाए ताकि वो उसको खा सके मार के, आज वो चारा शैतान आपकी जिंदगियों में फेंकते हैं। आज वो चारा शैतान आपकी जिंदगी में इस कदर फेंकता और आप उस चारे के पीछे की लगी कुंडी को नहीं पहचानते। मैं एक वर्स पढ़ूंगी, मेरे साथ एक वर्स आप निकालिए। पहला शमूएल की आप पुस्तक निकालेंगे सब लोग, पहला शमूएल उसका 15 का मैं 3 से पढ़ूंगी, जिसमें आपको क्लियर होगा शैतान किस तरह आपकी जिंदगी में परमेश्वर की योजनाओं को खत्म करता है और किस तरह खूबसूरती तरीके में वो चारे को फेंकता है, लालच को दिखाता है और आप किस मूर्खता में आके उस चारे के बीच में फंसते हैं। पहला शमूएल उसकी 15 उसका मैं 3 से पढ़ूंगी। इसलिए अब तू जाकर अमलेकियों को मार
और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। यानी कि यहोवा ने यहाँ पे अपनी आज्ञा दी शाऊल को कि जा, अमलेकियों के पास जा और ये सारे लोगों को, उन सारी चीजों को तूने क्या करना है, मारना है। उसके आगे का वर्ष आप खुद पढ़ेंगे, मैं 9 से पढ़ूंगी। परंतु अगाग पर, ध्यान से सुनेंगे, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी, गाय बैल, मोटे पशु, मेमना और जो कुछ अच्छा था उस पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसने उनका सत्यानाश किया। हालेलुया। क्या लिखा कि शाऊल को यहोवा ने बोला कि जब तू वहां जाए तो सबको मार देना। क्या लिखा, सबको मार देना, वहां जाके किसी को भी मत छोड़ना। पर अगाग पर जाते शाऊल को शैतान ने क्या दिखाया, चारा दिखाया। वो चारा क्या था, दोबारा से पढ़ेंगे। अगाग पर अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी, गाय बैल, मोटे पशु, मेमने, जो कुछ अच्छा था शाऊल और उसकी प्रजा ने उस पर कोमलता कर दी और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। आमीन। क्या लिखा कि शैतान ने यहोवा की बात मानने से शाऊल को गुमराह कर दिया। आज शैतान का काम जो सबसे बड़ा ये है वो ये है कि शैतान आपको यहोवा की आज्ञा को मानने से इनकार करते हैं। यहोवा चाहता है आप उसकी आज्ञा माने और शैतान चाहता है कि आप यहोवा की आज्ञा का इनकार करें, शैतान की सुने। इसलिए शैतान आपकी जिंदगी में चारे को फेंकता है और वो इतना खूबसूरती रूप में चारा फेंकेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये चारा मेरे जीवन मुझे बर्बाद करने के लिए है। शाऊल के जीवन में यहोवा ने एक आज्ञा रखी कि तू मेरी आज्ञा को मानना और इन लोगों को ना मारना, इन लोगों को सारी चीजों को मारना। और शैतान ने उसको क्या दिखाई, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर भेड़ दिखाई और उसका शाऊल का दिमाग वहीं फिर गया और उसने क्या करा, उसने किसी अच्छी भेड़ को नहीं मारा, उसने किसी अच्छी भेड़ को नहीं मारा जो कि यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन था। उसके बाद उसकी 10 में लिखा, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हालेलुया। क्या लिखा कि यहोवा पछताए और क्या लिखा कि मैं इसको राजा बना के पछताता हूँ। आज परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने के लिए सोचता तो है, वो आपको आज चुन के पछताता है। आज अगर उसने आपको एक बिलीवर के रूप में खड़ा किया है, अगर आज उसने एक इवेंजलिस्ट के रूप में खड़ा किया है, आज अगर उसने आपको एक प्रचारिका के पासवान के रूप में खड़ा किया, तो आपको देख के पछताता है क्योंकि आप शाऊल की तरह उस चारे के भागी हो चुके हो। क्योंकि आज आप उस शाऊल की तरह उस चारे के भागी हो चुके हो, जो चारा शैतान ने शाऊल को दिखा और उसका राज्य छीन लिया। आज शैतान आपको वो चारा दिखा के आपकी ब्लेसिंग्स छीनता है, आपकी ब्लेस्ड बुलाहटों को छीनता है, आपकी ब्लेस्ड जिंदगियों को, आपकी खुशियों को, आपकी उम्र, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी जॉब, आपकी जिंदगियों को डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि आज पाप इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि आप अपनी अभिलाषा में खिंच गए हो। और अभिलाषा कब जन्म लेती है? जब आपको अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं है, जब आप यहोवा की आज्ञा मानना पसंद नहीं करते, तब आप पाप करते हैं। और शाऊल ने वही चारा देखा, चारे को देखा और खुदावंद की आज्ञा को उसने उल्लंघन किया। और जब यहोवा की आज्ञा टूटी तब पाप ने उसके जीवन में एंटर किया और जो यहोवा ने उसको राजा बनाया था वो राजा की पदवी से नीचे गिराया गया। हालेलुया। आज परमेश्वर इसलिए खुश नहीं है कि आप कितनी प्रेयर कर रहे हो, आज इसलिए खुश नहीं है कि आप कितनी फास्ट कर रहे हो, क्या काम करो, वो इसलिए खुश है कि आप उसकी कितनी आज्ञा का पालन करते हो। आगे पढ़ेंगे 15 की 22 पे पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया।
हालेलुया। उसमें क्या लिखा? तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, यानी तूने शैतान के चारे की तरफ ध्यान दिया, तूने वो 2 सेकंड की रोटी की तरफ ध्यान दिया, तूने 2 सेकंड का नशा किया, तूने 2 सेकंड का व्यभिचार किया, तूने 2 सेकंड की ब्लू फिल्म देखी, तूने 2 सेकंड का घमंड किया, पास्टरों की बेइज्जती करी, निंदा करी, चुगली करी, 2 सेकंड तो पैसे के पीछे भागा। इसलिए यहोवा आज तुझे वो ब्लेसिंग देने का कोई हकदार नहीं, क्योंकि तू उस चारे को देख के खुश है जो शैतान ने तुझे 2 सेकंड का चारा दिखाया। आज इसलिए पाप होना बंद नहीं होगा। बाइबल में लिखे नबियों ने भी वो गलती करी जो आज धरती पे लोग कर रहे, कि शैतान पुराने समय से लोगों को मूर्ख बनाता है। जब मछुआरा मछली के आगे छोटी सी रोटी फेंकता, या जब हम चूहेदानी में रोटी लगाते ना, चूहा बड़ा खुश होता है, वाह मेरे लिए खाना है। आज का मसीह भी ऐसी खुश होता है, वाह बड़ी सुंदर लड़की मिल गई, बड़ा सुंदर लड़का मिल गया, बजाय देखते कि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ है या नहीं है। आज लोग 2 मिनट के लिए खुश हो जाते हैं, अरे वाह थोड़ा सा नशा मिल गया, पी लो, क्या जा रहा है, माफी मांग लेंगे, अनुग्रह का समय चल रहा है, थोड़ी सी चुगली कर लो, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, घमंड दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है, चले जाओ संडे मिस करके चर्च चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, दे दो जुबान, चला दो जुबान ने माँ बाप क्या फर्क पड़ता, माफी मांग लेंगे। वो 2 सेकंड की रोटी मछली और चूहे को मौत के घड़े उतार देती है, और उसके बाद पाप एंटर करता है हमारी जिंदगी में। आज इसलिए हमारी जिंदगी में पाप काम कर रहा है, क्योंकि हमने अपनी अभिलाषा को काम करने का मौका दिया। हम अपने पाप में इतना एंजॉय करने लग गए हैं कि आज एक व्यक्ति को शर्म नहीं है कि वो लिविंग रिलेशनशिप में रहता है और वो कहता है ये फैशन है। आज एक लड़के को पूछो कि तू लिविंग रिलेशनशिप में क्यों है, वो कहता दिस इज नॉर्मल। एक लड़की को पूछो तू लिविंग रिलेशनशिप में क्यों, दिस इज नॉर्मल। आज एक व्यक्ति को पूछो तू नशा क्यों करता है, कहता दिस इज अ नॉर्मल थिंग, दिस इज नॉर्मल थिंग। ये छोटी सी रोटी भी मछली के लिए नॉर्मल ही बात थी। वो छोटी सी रोटी बड़ी स्वादिष्ट उसको लग रही थी कि आहा मेरे लिए रोटी है ये खाने के लिए, और रोटी खा के मौत के घड़े पहुंच जाती है, और उसको मालूम नहीं है कि वो उस रोटी के पीछे की जो कुंडी है जब मेरे मुंह में फंसेगी मैं मौत की तरफ जाऊंगी। आज वो कुंडी आपको चारे के पीछे नजर नहीं आती, इसलिए आज हर मसीह बंदा असफल है। देख के दुख होता है कि आज एक मसीह बंदा दुखी है, मसीह व्यक्ति पाप कर रहा है। होना तो ये चाहिए था कि 100 में से 100% लोग असरदार क्रिश्चियन होने चाहिए, लेकिन 20% लोग सिर्फ असरदार है, बाकी 80% लोग सारे मसीह पाप में। मैं आपको ऑनलाइन बोल रही हूँ, सारे 80% लोग पाप में। आज सब लोग अपने पाप और प्रलोभन की तरफ भाग रहे हैं। आज किसी को कोई मतलब नहीं कि मेरी अभिलाषा मेरे को कहाँ लेके जा रही है, मेरा शरीर मुझे कहाँ लेके जा रहा है। मेरा शरीर मुझे कहता तू 10 घंटे सो, आप 10 घंटे सोते हो। आप अपने शरीर के गुलाम बन चुके हो। आप अपने शरीर को चारा दिखाते हो, उसके पीछे की कुंडी नहीं दिखाती। इसलिए पाप इस धरती से होना बंद। इसलिए आज जो पाप है वो पाप इसलिए धरती से बंद नहीं हो रहा क्योंकि आप प्रचार सुनते हो पर मन नहीं फेराते। आज आप पाप की तौबा का प्रचार सुनते हो, लेकिन आज आप लोग मन नहीं फेराते। हालेलुया। पाप वो मृत्यु हमारी जिंदगी में लेके आती है, इसमें लिखा कि वो मृत्यु लेके आती है। वो मृत्यु आपकी जिंदगी की शर्मिंदगी है, वो मृत्यु आपके जीवन के श्राप हैं, असफलताएं हैं जो हमारी जिंदगी में उस मृत्यु के रूप में हमारे जीवन में एंटर करती हैं। जब हम अपनी अभिलाषाओं की सुनना शुरू करते हैं, अपने शरीर की सुनना शुरू करते हैं, अपने थॉट्स की, अपने फीलिंग्स की, बजाय कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम उसको इग्नोर करके अपनी अभिलाषा की सुनते हैं। और पाप जब गर्भवती होती है तो हमारी जिंदगी में शर्मिंदगियां एंटर करती हैं, फिर हम अपनी बुलाहटों से भागते भागते नजर आते हैं। ये होता है पाप आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करके पूरा रख देता है। आपको भी थोड़े दिन तो लगेगा कि ये पाप बहुत अच्छा है, थोड़ा सा तो नशा किया क्या फर्क पड़ता है। मछली ने भी सोचा होगा थोड़ी सी रोटी खा लेती हूँ, भूख लग रही। आज मसीह भी यही सोचते हैं, आज पासवान भी यही सोचते हैं। थोड़ा सा गलत प्रचार कर दो, झूठ बोल के इधर की इधर उधर की इधर चुगली मार के भेड़ ले आओ, ये कर लो वो कर लो। उससे नहीं पता तुझे शैतान ने मूर्ख बना के चारा दिखाया है। अब तेरे मुंह में वो कुंडी लगेगी और तू पाप की तरफ जाएगा, तू मृत्यु की तरफ जाएगा। इसीलिए डे बाय डे बाय डे बाय डे पाप ग्रो कर रहे हैं। पाप रुकेगा कैसे? क्या रीजन है कि पाप रुकेगा? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला राजा की दूसरा राजा उसका 6:15 हम पढ़ेंगे, सब जन निकालेंगे। दूसरा राजा 6:15। आप लोग जितनी डिस्टर्बेंस में हो अपने डिस्टर्बेंस से साइड हो जाओ और शांति से खुदावन का वचन सुनो जो आज आपसे बात कर रहे हैं।
लिखा, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा, निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इनकी आंखें खोल दे कि ये देख सकें। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर दे। एलीशा के वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा कि भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठता है और क्या देखता है? घोड़ों रथों समेत एक दल नगर को पूरा घेर के खड़ा हुआ है। तब उसका सेवक भागा भागा आता है कि हाय मेरे प्रभु, अब हम क्या करें, हम तो मरने को है। पर एलीशा क्या कहता है? मत डर, क्योंकि जो उनकी और जो हमारी ओर है उससे बहुत बड़ा है। यानी वो यहोवा के विषय में कहते हैं। यानी कि आपने एक डिफरेंस देखा यहाँ पे, एलीशा और उसका सेवक दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक ही खुदा की उपासना करते हैं, यहोवा की। ध्यान से सुनिए, एलीशा और उसका सेवक एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ रहते हैं और एक ही खुदा की उपासना करते हैं। लेकिन एलीशा वो देख रहा था जो उसका सेवक नहीं देख पा रहा था। समझ आ रही है आपको? एलीशा वो देख पा रहा था जो उसका सेवक नहीं देख पा रहा था। यानी एलीशा की आत्मिक आंखें, बाइबल में लिखा कि उसने कहा कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे कि जो मैं देख पा रहा हूं वो ये भी देख सके। हालेलुया। कि आज हर विश्वासी को जरूरत है कि उसकी आत्मिक आंखें खुलें, क्योंकि जिस तरह एलीशा उस चारे को नहीं देखा जो उसका सेवक नेगेटिव वर्ड्स को लेके आया था कि देख प्रभु, हाय हम मरने को हैं, देख क्या हो रहा है, कितने लोग खड़े, ये खड़े। एलीशा ने देखा कि वो चारा नहीं, उसने उसके पीछे की कुंडी देखी। उसकी कुंडी कौन था? यहोवा परमेश्वर, जिसकी ढाल, उसका सहायक, उसका बल बन के खड़ा था वहां पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। की एलीशा की आत्मिक आंखें खुली थी, इसलिए उसने उसके चारे को इग्नोर करा, वरना वो भी उस चारे को लेता और नेगेटिव होता और नेगेटिव बोलता कि सच में हम मरने को हैं। आज आप हो तो विश्वासी, एलीशा और उसके सेवक की तरह आप हो तो दो जन विश्वासी है घर में, लेकिन एक प्रॉपर चल रहे हैं, एक इधर उधर भटकता हुआ चल रहा है। आज 100 में से 20% लोग चल तो एलीशा की तरह आत्मिक आंखें खोल के जो पाप नहीं करते, क्योंकि उन्हें चारे के पीछे कुंडी नजर आती है, क्योंकि उनकी आत्मिक आंख खुली हुई है। वो प्रेयर तो करते हैं पर उनकी आत्मिक आंख खुली हुई है, उनको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। 80% लोग उसके सेवक की तरह चलते हैं, जो मानते तो यहोवा को ही है, मानते तो यीशु मसीह को है, मानते तो करते तो प्रेयर ही है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ चारा देखते हैं, कुंडी कभी नहीं देखते। फिर भी वो सिर्फ चारा देखते पर कुंडी नहीं देखते। हालेलुया। इसलिए आज आपको जरूरत है कि आपकी आत्मिक आंखें खुले। मेरा जो भी ये वर्ड आज जो भी पूरे इंडिया में चल रहा है, लाइव चल रहा है वर्ड, मैं पूरे पासवानों को, पास्टर्स जो लोग मुझे देख रहे हैं, बिलीवर्स, विश्वासी, जो प्रचारक, इवेंजलिस्ट जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको एक वर्ड, एक संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह एलीशा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना करी, उसकी आंखें खुल गई, आज आपको जरूरत है कि अपनी कलीसिया को ब्लेसिंग की दुआ देने से पहले उसके लिए ये प्रेयर करें कि उसकी आत्मिक आंखें खुल जाए। आज आशीष की दुआ करने से पहले जरूरी है कि उसकी आत्मिक आंखें खुल जाए। आज आत्मिक आंखें बंद होने की वजह से धरती से पाप खत्म नहीं हो रहा। क्या करेंगे ऐसी आशीषों को देके? क्या करेंगे ऐसी आशीषों के लिए दुआएं करके जब आपकी चर्च से पाप खत्म नहीं हो रहा, आपकी कलीसिया से पाप खत्म नहीं हो रहा? अगर आप अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो पाप को देखेंगे नहीं, वरन उसको दूर से देख के भाग जाएंगे, क्योंकि वो दूर से पहचान लेंगे नहीं भाई इसके पीछे कुंडी लगी, मेरे मुंह में फंसेगी, मुझे मार देगी। जिस तरह एलीशा आत्मा में देख के पहचान गए ये नेगेटिव बोल रहे, पर मैंने इसकी नहीं सुननी, मैंने यहोवा की सुननी है जो अग्नि में रथों के साथ मेरे चारों तरफ खड़े। इसलिए आज मेरे प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, आपको आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है। आज आप आत्मिक आंख खोलेंगे एलीशा की तरह, इस धरती से पाप होना बंद हो जाएगा। जब फिर आपके पास पाप आएगा ना, लालच देके वो चारा फेंकेगा ना शैतान, आपकी आंखें अलर्ट होंगी कि ये सुंदर लड़की मेरे को पाप में डालने आई है, ये गलत दोस्त, ये गलत मेरा फ्रेंड मुझे पाप में डालने आया है, ये लड़की मेरे साथ चुगली करने आई है ताकि मेरा अभिषेक खराब हो जाए, ये जो संडे को मुझे जॉब मिली है ना, थोड़े से पैसों का मुझे जो चारा फेंका गया है, ये मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को बर्बाद करने आया है।
जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी तब आप उस परमेश्वर को देख सकोगे जिसको ये एलीशा देख रहा था। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और जितने भी पासवान मुझे देख रहे हैं, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आज ज़रूरत है इस वर्ल्ड को, इस धरती को ये प्रार्थना करने की, एकजुट होके एक साज में कि आप लोग ये दुआ करें कि लोगों की आत्मिक आंखें खुल जाए, लोगों की स्पिरिचुअल आईज खुल जाए। जब आप एलीशा की तरह अपनी आंखों को खोलेंगे तब आप, क्या लिखा उसने कहा, मत डर क्योंकि जो मेरी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। यानी कि जब शैतान आपके पास चारा फेंकेगा तब आपको अलर्टनेस आ जाएगी कि भाई ये जो चारा और ये जो पाप मेरे आगे फेंका गया है ये चारा है, शैतान का दिखाया हुआ पाप, शैतान की दिखाई हुई लालच जिसकी मैं मूर्ख बनाया जा रहा हूँ। आज हर व्यक्ति पाप और प्रलोभन में फंसता जा रहा है। इसलिए हमारी धरती से हमारे भाई बहन, हमारे जो विश्वासी जो धरती पे काम कर रहे सब पाप में। आज एक पासवान इसलिए उसको ये चारा दिखा रहा था, उसके अंदर शैतान क्या घमंड डालता है कि तू इसकी बुराई कर, उस चर्च से उठा के लोगों को ले, मैं इस चर्च को बढ़ता हुआ क्यों देखूं, मैं क्यों करूं, जबकि परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम सब एक मन हो के जब मेरे सामने आओगे तो वह स्वर्गीय पिता की ओर से पूरा हो जाए। क्या आज आप लोग ये वर्ड भूल चुके हैं? मैं पूछना चाहती हूँ हर एक पासवान से, क्या आप आज लोग ये वर्ड भूल चुके हैं कि आज आप एक दूसरी चर्चों से जलने लग गए हो, जबकि आपको ये चाहिए आप सब पासवान, सब बिलीवर्स मिलके इंडिया के लिए घुटना टेको, तो क्या पूरा वर्ल्ड नहीं बचाया जाएगा? बजाय लोगों को ब्लेसिंग की प्रेयर करने के अलावा आप ये प्रेयर करें कि वो इंसान तौबा में चला जाए। और तौबा में कब जाएगा? जब उसकी आत्मिक आंखें खुली होंगी, क्योंकि उसकी आत्मिक आंख खुली होगी तभी वो उस शैतान के चारे को पहचान सकेगा। जो चारा मछली की तरह, मछली के खाने की तरह उसकी जिंदगी में फेंका जाता है, आज वो चारा आपकी, मेरी बहन, आप मेरे भाई, आपकी जिंदगी में फेंका गया है। सालों पहले फेंका गया, अभी फेंका गया, कुछ दिन पहले फेंका गया। आज आपको उसको पहचानने की जरूरत है। वो चारा क्या है? हर वो चीज जो आपको शैतान की तरफ लीड कर रही है, जो आपको मौत की तरफ लीड कर रही है, वो शैतान का फेंका हुआ चारा है। मैं आपको एक बहुत अद्भुत बात बोलना चाहती हूँ। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का चेला था, यीशु मसीह के साथ रहता था, यीशु मसीह के साथ खाता था, फिर भी उसने यीशु मसीह को पकड़वाया, फिर भी वह यीशु मसीह को देख नहीं सका। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मिक आंख बंद थी, कि उसने इस धरती के मुक्तिदाता के खिलाफ षड्यंत्र रचा। और अंत में क्या हुआ? जिस खेत को उसने मोल लिया कुछ चांदी के सिक्कों में, उसी खेत को ना तो वो पा सका, ना वो यीशु मसीह का एक सिद्ध चेला बन सका। हालेलुया। पाप वही है, ना वो आपको संसार का छोड़ेगा, ना वो आपको यीशु मसीह के काम करने लायक छोड़ेगा, ना वो आपको आत्मा का छोड़ेगा, ना वो आपको संसार के लायक छोड़ेगा। वो आपको ऐसा नशे में डालेगा कि आपका शरीर खराब होगा, ना आप उसकी सेवा कर सकोगे, ना आप खुदा की प्रेयर कर सकोगे। वो आपको ऐसा व्यभिचार में डालेगा कि जिस रॉन्ग मैरिज की तरफ आप भाग रहे हो, अन्य जातियों की तरफ, ना वो मैरिज सक्सेस होगी, ना आप यीशु मसीह की प्रेयर कर पाओगे। यहूदा इस्करियोती मत बनो कि जो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। और पाप यही है, शैतान यही है, जो आपको चारा दिखा के थोड़ा सा लड्डू देके आपको खुश करेगा और सदा के लिए आपकी जिंदगी में शुगर का फोड़ा बना के चला जाएगा। ना आप जीने लायक रहोगे, ना आप मरने लायक रहोगे। आज डिसीजन आपको लेना है कि आप जीना चाहते हो या मरना चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीना चाहते हो या परमानेंट अपनी लाइफ को ब्लेस होता देखना चाहते हो। आज देखना चाहते हो उस चारे को, उस गंदे रिलेशनशिप को, उस गंदे दोस्तों को जो आपको नशे में डालते, जो आपको खुदा से दूर करती है, वो जॉब, आज आप उसको छोड़ना चाहते हो, या उस कुंडी को देखना चाहते हो जो कुंडी एलीशा ने देखी और कहा यहोवा मेरे साथ खड़ा है। या यहूदा इस्करियोती की तरह कुछ देर की इंजॉयमेंट करके ना इधर के रहना चाहते हो ना उधर के रहना चाहते हो। आज चॉइस आपके हाथ में। हालेलुया। सो परमेश्वर आज आपको आवाज लगा रहा है कि मेरी बहन, मेरे भाई, वो पाप करना छोड़ दे, बाहर आ जाओ उस पाप की जिंदगी से। कुछ नहीं रखा उस पाप में। गलातियों की पुस्तक 5:19 में जितनी बातें लिखी, लुचपन, टोना, मूर्ति पूजा, गंदे, व्यभिचार, झूठ बोलना, घमंड करना, सब के सब लोग इस स्वर्ग के वारिस नहीं होने वाले। किस भूल में जी रहे हो? इसलिए आज धरती से पाप खत्म नहीं हो। हजारों प्रचार होते हैं। आप आज भी तौबा नहीं करोगे, आज फिर पाप करोगे। आज चॉइस आपको लेने। आज आप परमानेंट पाप खत्म करके तौबा करोगे घुटने टेक के, या आज भी शैतान के चारे की तरफ देख के उसकी कुंडी में मुंह फंसा के मरना चाहते हैं। आज चॉइस आपके हाथ में।
सो मेरे प्रिय भाई और बहन, खुदावंद आज आपको आवाज लगा रहा है कि पाप करना छोड़ दीजिए। वो थोड़े थोड़े 2 सेकंडों की रोटी के पीछे मछली की तरह अपने जीवन की बुलाहटों को मत गवाइए, अपने जीवन की उन ब्लेसिंग्स को मत गवाइए। अगर आज आपकी आत्मिक आंख खुली हुई है, अगर आज आप अपनी आत्मिक आंख खोलने के लिए तैयार हो, तो यीशु मसीह आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह आज आपको पाप से छुड़ाने के लिए तैयार है। यीशु मसीह आपको जितना शैतान ने आपको चारा डाल डाल के बर्बाद किया ना, आज परमेश्वर आपको तौबा में ले जाके रिहा करने के लिए जा रहे हैं। सो तैयार हैं आप खुदावंद की प्रेजेंस में तौबा करने के लिए? तैयार हैं आप परमेश्वर से प्यार करने के लिए? परमेश्वर से प्यार कीजिए। याद रखो, जो जन परमेश्वर से प्यार करता है वो इंसान कभी भी पाप नहीं करता। जो इंसान खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करता है वो कभी भी अपने जीवन में उसकी आज्ञा का उल्लंघन शाऊल की तरह नहीं करेगा। अगर आप तैयार हैं खुदावंद की रूह में चलने के लिए, तो आपको आज ये फैसला लेना है कि आपने प्रेयर में अपना समय ज़्यादा देना है, आपने बाइबल रीडिंग में समय ज़्यादा देना है, तभी आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी। आपने सेल्फ प्रेयर करिए। और जितने पास्टर्स मुझे दे रहे, मेरी ये विनती है कि अपनी चर्चिस के लिए प्रार्थना करिए, अपनी कलीसियाओं के लिए दुआ करें, क्योंकि आत्मिक आंखें खुले। एलीशा यानी कि पास्टर आप और उसका सेवक यानी वो कलीसियाएं जिनकी आंखें आज बंद है, तो आपको ज़रूरत है कि आज आप सबको आत्मिक आंखें खोलने की ज़रूरत है। मैं एक वचन पढ़ूंगी, भजन संहिता उसका 119 का 11 लिखा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसलिए अगर आज आप तौबा में जाने के लिए तैयार हैं, तो यीशु मसीह आपको रिहा करने के लिए तैयार है। तो रेडी हैं आप सब तौबा में जाने के लिए, घुटनों पे आने के लिए, रोने के लिए कि खुदावंद आज हमें फ्री कर, आज हमें आज़ाद कर, आज हमारी जिंदगी को ब्लेस कर। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बहुत सुंदर महल में एक व्यक्ति जाता है। वो बहुत सुंदर होता है, वो जाता है, उसकी बड़ी तारीफ करता है, बड़ी तारीफ करता है, ये तो बहुत सुंदर महल, बड़ा प्यारा घर है। लेकिन जब वो घर के अंदर जाता था तो उसको एक बड़ी स्मेल सी महसूस होती, उसको बदबू आने लग जाती वहाँ से। वो बदबू कहाँ से आ रही थी? क्योंकि उसकी उस बड़े महल में एक पार्टीशन में यानी कि हिस्से में बड़ा सारा कूड़ा जमा होता है, बड़ा सारा कूड़ा, काफी टाइम से कूड़ा बाहर नहीं फेंका होता। तो जो उस घर की सुंदरता होती है वो उस बदबू के अंदर आके ढक जाती है। जब वो बाहर आता है, अपने दोस्त को बोलता है कि यार ये घर ना मुझे अच्छा लगा। कहता घर तो बहुत सुंदर था। कहता नहीं, घर में बदबू आ रही थी। आज आप दिखने में बहुत अच्छे विश्वासी हो सकते हो, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में वो पाप है तो आपके जीवन से भी उसी तरीके की बदबू लोगों को आती है। उन लोगों को बदबू आती है जो कहते हैं कि विश्वासी लोग भी ऐसे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज वो कचरा, वो कूड़ा जिसकी वजह से आपके जीवन में बदबू आ रही है, वो कचरा, वो कूड़ा जो आपने दरवाजे के पीछे रखा है संभाल के, आज उस कूड़े को बाहर निकाल दो फेंक के, ताकि आपके जीवन से उस गुलाब के फूल की तरह, उस गुलाब के बगीचे की तरह खुशबू ही खुशबू महकने लग जाए, खुशबू ही खुशबू उस बगीचे की तरफ फैलने लग जाए। आमीन। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब अपनी आंखों को इस वक्त बंद करेंगे, तौबा में जाएंगे। सब जन, जितने लोग मुझे इस टाइम ऑनलाइन देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, हर जगह पे आप घुटने पे आ जाइए। सब जन घुटने पे आ जाइए, अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए और मेरे साथ हम लोग एक यीशु मसीह का एक बहुत एनॉइंटेड वे में एक सॉन्ग गाएंगे जो आपके हृदय को, मुझे मालूम है, स्पर्श करेगा और आप आज तौबा में जाएंगे। मन मेरे ना हो निराश, मन में दीप जला, यीशु ने तुझको चुन है लिया, यीशु ने तुझको चुन है लिया, आनंद ही आनंद हो। मन मेरे ना हो निराश, मन में दीप जला, प्रभु ने देखा तुझे और बुलाया, वो छोड़ देगा क्या? प्रभु ने देखा तुझे और बुलाया, वो छोड़ देगा क्या? मन मेरे ना हो निराश, मन में दीप जला।
मन मेरे ना हो निराश, मन में दीप जला। सब जन अपने हाथों को उठाते हुए तौबा में सब जन जाते हुए, मेरा सामर्थ्य खुदावंद परमेश्वर आज आपको आपके पापों से रिहाई दे। मैं प्रार्थना करती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जो आज मुझे ऑनलाइन इस टाइम देख रहे हैं, जो इस वक्त तौबा करने के लिए घुटनों पे आके बैठा, हर वो बहन, हर वो भाई, हर वो बिलीवर, हर वो व्यक्ति जो मुझे सुन रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह की दासी होने के नाते मैं अपनी आत्मा में आज आप लोगों को छूती हूँ कि पाप की आत्मा आपके जीवन से ब्रेक हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरा सामर्थ्य परमेश्वर उस पाप की जड़ को आपके अंदर से आज खत्म करे। वो शैतान ने जो आपको चारा दिखा दिखा के पाप करवाया, आज आप तौबा जब करोगे तो आपके जीवन को ब्लेसिंग फॉलो करेंगे। मेरा परमेश्वर आपको छुए और आजाद करे। एक बहन है जो मुझे देख रही है, जो बहुत पतली और वो इस वक्त बहुत रो रही है। मुझसे कहना चाहती हूँ कि मेरी बहन, आपके दिल ने, आपकी जिंदगी ने जितने पापों को इनवाइट किया अपनी जिंदगी में, आज आप तौबा करें। खुदावंद का रूह आज आपको छुएगा। पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करने के लिए रेडी बैठा। आप तौबा करो, पाप को छोड़ो और जो आपने गवाया है खुदावंद आपको वापस देने जा रहे हैं। आज से खुदावंद आज आपको वापस देने के लिए जा रहे हैं। मेरी बहन, परमेश्वर आपके आंसुओं को दे रहे, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तू मेरी ओर फिरेगा मैं तेरी ओर फिरूंगा। यीशु मसीह आज आपकी ओर फिरने के लिए तैयार है। एक भाई है जो जिसकी सेहत थोड़ी अच्छी है और वो व्हील चेयर पे बैठे इस वक्त वो मुझे देख रहे हैं। खुदावन का रूह आपको स्पर्श कर, मेरे भाई, मेरा परमेश्वर आपको स्पर्श कर। परमेश्वर लाखों की तादाद में आज पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके ऊपर उंडेल दे। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनके पाप की वजह से, शैतान की वजह से रिश्ते टूट गए, शैतानी चीजों की वजह से उनके जो गर्भ गिरे, पाप की वजह से जो चीजें डिस्ट्रॉय हुई, आज आप लोग तौबा करोगे, मेरा परमेश्वर सारी चीजें रिस्टोर कर देगा आज आपकी जिंदगी में। परमेश्वर का रूह आज आपको छू रहा है। मेरे साथ फिर से इस गाने को गाएंगे। मन मेरे ना हो निराश, मन में दीप जला। मन मेरे ना हो निराश, मन में दीप जला। यीशु ने तुझको चुन है लिया, आनंद ही आनंद हो। यीशु ने तुझको चुन है लिया, आनंद ही आनंद हो। मन मेरे ना हो निराश, मन में दीप जला। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर जब आज आपने तौबा करी तो उसने आपके हृदय में एक वो दीप जलाया है, एक वो आशा आपको दी है जिसको कोई नहीं निकाल सकता। मैं आखिरी वचन पढ़ूंगी, प्रेरितों के काम 3:19 में लिखा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। आमीन। सो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के पास लौट आइए। मैं आवाज मेरी हो सकती है लेकिन वर्ड यीशु मसीह का है, दर्द मेरे पिता का है। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे आग्रह करती हूँ, पाप करना छोड़ दीजिए। मेरा पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं। जुबान मेरी है लेकिन वचन, वो गीत, वो सारी बातें जो मैंने अभी बोली वो यीशु मसीह की है। वो दर्द यीशु मसीह का है, वो प्यार यीशु मसीह का है। उसने आखिर में आपको यही कहा कि मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ। आवाज मेरी है पर दर्द उस यीशु का है जो आपको अभी भी कह रहे हैं लौट आओ। शैतान आपको चारा दिखा के मार देगा, खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन यीशु मसीह अभी भी आपको कह रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे वापस आ जा, मन फिरा और लौट आ। याद रखिए, मैं आज आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ,
बहुत से ऐसे पासवान छोटे बड़े आपको ब्लेसिंग का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हर वक्त तौबा का प्रचार करूंगी। यीशु मसीह के अनुग्रह से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको तौबा का प्रचार करूंगी, क्योंकि जब आप तौबा करोगे ब्लेसिंग आपका पीछा करेंगी, आशीष आपका पीछा करेंगे। लोग आपको ब्लेसिंग का प्रचार दे सकते हैं, लोग आपके लिए ब्लेसिंग के लिए प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चैनल से ग्लोरी टू गॉड से जब तक खुदावन चाहेगा तब तक मैं सिर्फ तौबा का प्रचार करूंगी। और ये मेरे वर्ड्स है कि इस चैनल से सिर्फ तौबा का प्रचार होगा, क्योंकि जब आप तौबा करेंगे तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों ब्लेसिंग के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आत्मिक आंखें खुली होंगी तो चारा दिखेगा, और चारा दिखेगा तो पाप होगा नहीं, पाप होगा नहीं, आशीष पीछे पड़ के आपको मिलेगी। हालेलुया, सो प्रेज द लॉर्ड। आज आनंद का दिन है, खुशियों का दिन है कि खुदावन के पास आप लौट आए हैं, परमेश्वर के पास आप लौट आए हैं। परमेश्वर का फेवर आपका पीछा करे, और मैं गवाहियों में मैं ये गवाहियां सुनूंगी। मेरे को आप कॉल्स करके मैसेजेस करके बताएंगे कि किस तरीके से आज खुदावन ने आपको छुआ है। और मेरा फेथ है पूरे वर्ल्ड में जितनी बार आज इस वीडियो को सुना जा रहा है, जो लाइव सुना जा रहा है, आज आप लोगों ने तौबा की और आज इस धरती से प्रभु यीशु